जी। साधु नमो सुखी बुद्धाय। होती। नमो बुद्धाय। हम नॉर्मली बोलते हैं कि बुद्धिज्म में पुण्य के बारे में बहुत बात करते हैं। लाइक सपोज कोई चीज पॉसिबल नहीं हुई, फिर भी हम बोलते हैं कि पुण्य कम है, राइट। तो बट द थिंग इज, लाइक एज अ प्रैक्टिशनर हमें ज्यादा फोकस इस पे करना चाहिए कि जित लाइक हमारे हाथ में जितना पॉसिबल है जो चीज करना, उस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि लाइक पुण्य पे, राइट। सो इन मेनी डिस्कोर्सेस व्हाट हैपेंस ना, मतलब भंते जी ट्राई टू टेल अस कि अबाउट पुण्य, ठीक है, दैट इज गुड, बट द थिंग इज वी एज अ ले पर्सन लैक द अंडरस्टैंडिंग। क्या हमारे हाथ में ही हैंडल है ना अल्टीमेटली, कि हम ही वो कुशल कर्म। हाँ, मतलब कितनी भी बाधा है, लाइक 101 बाधा भी आ जाए, वी शुड ट्राई मेनी मेनी टाइम्स, देन ओनली विल रीच द गोल, राइट। सो ये समवेयर आफ्टर लाइक ये डिस्कस किया मैंने बहुत सारे उपासक उपासिकाओं से, बट दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कि पुण्य पुण्य होना चाहिए, पुण्य। अरे हाँ, इट इज गुड टू हैव पुण्य, ठीक है, बट आफ्टर ऑल यू आर ह्यूमन बीइंग यू हैव एवरीथिंग, ठीक है, यू कैन पुट एफर्ट्स एंड मीट द गोल, राइट। सो आप इसके बारे में थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए। सो जो मिसकंसेप्शन है कि लोगों को हो चुका है कि हाँ दे विल सेटल डाउन, कि इफ समथिंग इज नॉट हैपनिंग, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड, दे विल लाइक कि अरे बाबा मेरे पुण्य ही नहीं है। तो दिस इज नॉट द राइट वे टू, मतलब धम्मों को देखने का ये धार्मिक वे भी नहीं है, ठीक है, इसमें जी अविद्या ही है। हाँ, तो फिर प्लीज इसको एक्सप्लेन कीजिए। सत्य। बहुत बहुत मंगल कामना आपके लिए। पुण्य। पुण्य का अर्थ क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे जो लोग कहते हैं पुण्य है, पुण्य है, ऐसा करने से पुण्य है, वैसा करने से पुण्य है, वो करने से पुण्य है, लेकिन पुण्य क्या है ये समझना जरूरी है। भगवान कहते हैं जो भी हमारे चित्त को जो भी हमारे चित्त को पुनीत करता है, जो भी हमारे चित्त को प्रसन्न करता है सही दिशा में जो कर्म करने से हमारा भी लाभ होता है और दूसरों का भी लाभ होता है, वो होता है पुण्य। पुण्य निरंतर करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अपने मन को तो हर एक को प्रसन्न करना है ना। अगर कभी कोई भी परिस्थिति निर्माण हुई है और उस परिस्थिति में हम कहते हैं कि दुखी होके बैठ गए, तो क्या वो पुण्य है? अरे नहीं, पुण्य तो आपका तब होता है जब मन पुण्यित होता है। तो भगवान कभी भी ऐसे नहीं कहते हैं कि जो भी आपके पास नहीं है उसको एग्जागरेट करके दो। भगवान तो यही कहते हैं कि जो भी आपके पास में है उसका बहुत अच्छे से उपयोग करना है ना। बहुत सारी बातें होती है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि आपके पास में समय है, 10 मिनट का समय है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, 10 मिनट का एक्स्ट्रा समय है आपके पास में जो आपके कामों से बचा हुआ है। तो 10 मिनट में आप क्या कर सकते हैं? 10 मिनट में आप भगवान बुद्ध के बारे में सोच सकते हैं, उनके महान अनुकंपाशाली धम्म के बारे में सोचते हैं, संघ के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा सोचते हैं, योनि सो मनसकार जिसे कहता है, अलोभा और दोसा और जिसे प्रज्ञा है वैसा जागरूक करके कर सकते हैं। ये 10 मिनट हम किसी की निंदा कर सकते हैं, ये 10 मिनट हम किसी कोई अकुशल कर्म कर सकते हैं, ये 10 मिनट हम सो सकते हैं, ये 10 मिनट हम कुछ भी कर सकते हैं। ये 10 मिनट का हमें क्या उपयोग करना है सोचने के, क्योंकि ये हमारे संसाधन है, ये हमारा 10 मिनट हमारे संसाधन है और ये है हमारे कार्य जो हमें 10 मिनट में करने हैं। तो लोग क्या कहते हैं, नीचे का देखते हैं और बोलते हैं पुण्य है, ऊपर का नहीं देखते। अगर ऊपर का हम देखते हैं कि बुद्ध धम्म और संघ के प्रति सोचना, उनके गुणों को स्मरण करना और उनके जैसे अपने चित्त में थोड़ा सा भी हम अगर जागरूक करना है तो वो सबसे बड़ा पुण्य होता है। तो पुण्य की परिभाषा ही है, भगवान सर्वश्रेष्ठ पुण्य उसी को बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने चित्त को परिशुद्ध करता है, जो व्यक्ति इस मार्ग पर निरंतर चलते हुए स्वयं भी कुशलता प्राप्त करता है और दूसरों को भी कुशलता प्राप्त करने में मदद करता है, वो पुण्य है। अपने आप को दुखी बनाकर अगर आप ये करते हो तो समझ लीजिए वो पुण्य नहीं है। आपको अभी भी धर्म नहीं समझा है। तो पुण्य जब मन कुशल होता है तभी वो पुण्य होता है। और भगवान की जो शिक्षाएं होती है समझना बहुत जरूरी है। भगवान की शिक्षाएं दो मुख्य भाग होते हैं, दो मुख्य केंद्र बिंदु है।
पहला है दुख है, सभी कुछ दुख है, क्योंकि जो बदल रहा है वो भी तो दुख है। अच्छा है उसके प्रति आसक्ति है तो वो भी तो दुख है। जो अच्छा नहीं है वो जीवन में आ रहा है वो भी तो दुख है। तो अनित्यता का बहुत समझना बहुत जरूरी है। तो दुख है तो दुख का कारण भी तो है, दुख का उपाय भी तो है। तो अगर सिर्फ केवल दुख और दुख ही लेके बैठे जाएंगे कि नहीं इस प्रकार से, नहीं ये पुण्य कर्म किया तो इसका फल नहीं आया, ये पुण्य कर्म किया इसका फल नहीं आया, तो पुण्य को सही अर्थ में नहीं समझते हैं। जब मन में निस्वार्थ भाव होता है, चित्त की चेतना उस प्रकार से हो जाती है, चित्त में इस प्रकार से आ जाता है कि अरे देखो मैंने पुण्य किया तो आज अभी मैं प्रसन्न हूं ना, तो एक पुण्य मैंने कर लिया, चलो एक मैंने जो बनते जी है, जो अय्या जी है, उनको एक फूलों का इस प्रकार से उनकी पूजा की, फूलों से उनका वंदन किया, अरे मेरा मन प्रसन्न हुआ ना, तो क्या ये पुण्य नहीं है? क्या ये प्रसन्नता, क्या हम कहते हैं किस प्रकार से भौतिक वस्तु में ही प्रसन्न पुण्य होता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर जिस क्षण जो व्यक्ति इस प्रकार से छोटा सा भी पुण्य कर्म करता है और अपने आप में सुखी हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, उसका मन प्रसन्न हो जाता है, समझ लीजिए आपको उस पुण्य का लाभ मिला है। तो कितना दुर्लभ है। वो लोग इस पुण्य को, इस मन की शांति को खोजने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन ये मन की शांति तो कोई दुकानों में नहीं बैठी बैठी बिक रही है। मन की शांति तो केवल आपकी कुशलता के आधार पर होती है। तो सही अर्थ में पुण्य को समझिए। पुण्य तभी जागृत होता है जब हमारे चित्त में प्रसन्नता होती है। इस चित्त में प्रसन्नता प्राप्त करके अपने लिए भी मंगल कार्य करते हैं और दूसरों के लिए भी मंगल कार्य करते हैं। सही अर्थ में वो पुण्य होता है। तो भगवान कहते हैं ये पुण्य तो हम हर क्षण कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी जरूरी नहीं कि आपके पास में कोई वस्तु है या कोई है। जैसे भिक्षु संघ आ गया है, पूजनीय भिक्षु संघ है, आपके पास में दान देने के लिए कोई भी वस्तु नहीं है, आपके पास में एक फूल भी नहीं है, तो क्या आप वहां पे पुण्य अर्जित नहीं कर सकते? बहुत बड़ा पुण्य अर्जित कर सकते हैं। कैसे? अपने हाथ को जोड़कर मन में बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर कर वो पूजनीय जो भिक्षु संघ है उनको वंदन करके, तो ये जो वंदन है सही अर्थ में पुण्य यानी सुख देने वाला होता है। उन कई लोगों से ज्यादा वो जो दिखावे के लिए आते हैं, वो कहते हैं अय्या जी या प्रबंते जी ये मेरा ले लीजिए, चलिए फोटो निकाल लीजिए, ये फोटो फोटो आ जाएंगे तो सबको पता चलेगा मैंने ये पुण्य किया है। तो बिल्कुल भी नहीं। धम्म को नहीं समझने के कारण ऐसा होते हैं। तो धम्म को सही अर्थ में समझिए, पुण्य को सही अर्थ में समझिए। अगर कोई भी व्यक्ति पुण्य को सही अर्थ में समझता है तो दुख में भी वो पुण्य देखता है, दुख में भी सुख देखता है। अरे ये बातें हुई तो मेरे जीवन में ये तो समझ आई, अरे ये समझ आई, ये भी तो पुण्य ही है, ये भी तो मेरा सुख है। तो सही अर्थ में भगवान बुद्ध के धम्म को समझिए। मैं दिल से कहती हूँ, बहुत सुख मिलता है, बहुत ही सुख मिलता है सही अर्थ में, सही दिशा में पुण्य कर्म करने से। तो आप सही दिशा में पुण्य कर्म कीजिए। सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। निरंतर पुण्य कर्म करते रहिए और पुण्य को सही अर्थ में जानिए।